दिल्ली एनसीआर में बाढ़ और बारिश लगातार कहर मचा रही है। इसी बीच में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसको देख करके लोग परेशान हैं। दरअसल दिल्ली में बाढ़ अब धीरे धीरे कम होने की उम्मीद है, लेकिन नई चुनौतियां सामने आ रही। लेकिन इसी बीच में बाढ़ और बारिश के चलते हरियाणा के बहादुरगढ़ में भी बड़ी तबाही सामने आई है। दरअसल यहाँ मारुति के एक प्लांट में पानी भर जाने से 300 गाड़ियां डूब गई हैं, जिससे अच्छी खासी चपत लग गई है। दरअसल हरियाणा के बहादुरगढ़ में ड्रेन टूटने से हालात बिगड़ गए हैं। बाढ़ राहत प्रबंधन के लिए बाकायदा सेना तक को लगाना पड़ा है। आर्मी की डॉट डिवीजन हिसार के 80 से ज़्यादा जवान लगातार बाढ़ प्रबंधन में जुटे हुए हैं। दरअसल मंगेशपुर ड्रेन टूटने की वजह से औद्योगिक और रिहायशी इलाकों में लगातार पानी घुस रहा है, जिसके चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए। बहादुरगढ़ के साथ ही दिल्ली के कई इलाकों में ये पानी भरा हुआ है। रिहायशी इलाकों में 5 फीट तक पानी घुस चुका है। वहीं औद्योगिक क्षेत्र के साथ छोटू रामनगर और विवेकानंद नगर में लोगों के घरों में 4 से 5 फीट तक पानी जमा हो गया है, जिसको निकलने में वक्त लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ औद्योगिक क्षेत्र में मारुति कंपनी के स्टॉक यार्ड में पानी भर गया है, जहां पर 300 से ज्यादा गाड़ियां डूबी हुई बताई जा रही, जिसकी तस्वीरें अब सामने आई। वहीं राहत बचाव कार्य के लिए आर्मी और एसडीआरएफ की टीमें लगा दी गई। भारी बारिश के कारण मंगेशपुर ड्रेन ओवरफ्लो हो गया था और कई जगहों से टूट गया, जिसके बाद उसे संभालना मुश्किल हो गया। औद्योगिक क्षेत्र के पास करीब 12 से 15 फीट का कटान हुआ और ड्रेन तेजी से बहने लगा। यहां से लगातार पानी खेतों की ओर और औद्योगिक रिहायशी इलाकों में जा रहा है। मंगेशपुर ड्रेन के कट को जोड़ने, मंगेशपुर ड्रेन की स्ट्रेंथनिंग का काम अब लगातार जारी है, वो भी युद्ध स्तर पर। सेना की टीमें 8 नाव लेकर, एसडीआरएफ की टीमें 4 नावों को लेकर के रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही, लोगों की जान बचा रही और ड्रेन के तटबंध को ठीक करने में दिन रात एक किए हुए। लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण दिक्कतें सामने आ रही। हालांकि इसके लिए बाकायदा लोहे के बड़े बड़े जाल नुमा बॉक्स बना करके तटबंध के कट को बंद करने की कोशिश की जा रही है और उन्हें लोहे के बॉक्स में मिट्टी के कट्टे प्लास्टिक बैग में डाल करके लगाए जा रहे हैं। तटबंध ठीक करके पानी के बहाव को रोकने और राहत कार्यों में सेना, एसडीआरएफ के साथ सिंचाई विभाग और नगर परिषद के कर्मचारी भी लगे हुए हैं। राहत कार्यों में जुटे हुए तमाम कर्मचारी लगातार सेना का साथ दे रहे हैं। इसके अलावा सेना ने पैरामेडिकल कैंप को भी पास में लगा रखा है। वहीं कर्मचारियों के खाने पीने की जिम्मेदारी सिंचाई विभाग ने संभाल रखी है। सिंचाई विभाग के एक्सीएन ईशान सिवाच दिन रात मौके पर डटे हुए हैं और तटबंध को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। वहीं सरकार लगातार इस पर नजर बनाए हुई है। जब से ये ड्रेन टूटा है तब से लगातार काम चल रहा है। कर्मचारियों के लिए चाय, नाश्ता, खाना, बिस्किट और फलों की व्यवस्था भी सिंचाई विभाग की ओर से की जा रही है। हालांकि सेना के सामने आने के बाद अब बहादुरगढ़ के औद्योगिक एरिया के अच्छे खासे इलाके को खाली करा लिया गया है। एरिया की कई फैक्ट्रियों में भी पानी भरा हुआ है। मंगेशपुर ट्रेन के तटबंध को ठीक करने के लिए ट्रैक्टरों के सहारे मिट्टी के बैग बड़े बड़े बांध करके ड्रेन के तटबंध के कटाव को करीब 100 मीटर पहले तक भेजे जाते हैं। वहां से सेना नाव में मिट्टी के बैग आगे ले जाती है और उसके बाद कटाव को बंद करने का काम किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में जल्द से जल्द मंगेशपुर के ड्रेन के कटाव को बंद किया जा सकता है। उसके बाद थोड़ी राहत की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन लगातार अभी भी छोटू रामनगर और विवेकानंद नगर में लोगों को बाढ़ राहत के लिए एसडीएम कार्यालय के कंट्रोल रूम में सूचना देनी पड़ रही है। इसके अलावा सरकार के आदेश के बाद प्रशासन अस्थायी आशियाने भी उपलब्ध कराने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि यहाँ पर प्रभावित लोगों की अच्छी खासी संख्या है और बीच बीच में लगातार हो रही बारिश इस काम में लगातार बाधा भी बन रही है। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.